जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा, लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे, कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है, सुख की वर्षा हो रही है, सौभाग्य। और अंतिम बात बताऊंगी बच्चे, उसको ध्यान से सुनकर जाना। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यहाँ तक आया है, यहाँ तक मेरी बात को सुनता रहा है, तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाली हूँ और बताना चाहती हूँ बच्चे कि वह महिला और वह तांत्रिक के बीच क्या बातचीत हुई। जो बात तांत्रिक ने उससे कही बच्चे, वे मैं तुझे जानती हूँ बच्चे, और तुझे बताना चाहती हूँ। इसलिए बच्चे, तू मेरा भक्त है, तू मेरी पूजा करता है। इसलिए बच्चे, यह बात उस समय की है जब उस महिला ने तेरा फोटो लिया और उसे लेकर वह एक तांत्रिक के पास गई। वह तुझसे इतने सवालों से बचे, तेरे इतने सवालों से भरी हुई थी कि उसने सोचा कोई और उसे तेरे बारे में सच्चाई बताएगा। उससे पहले मैं अपने खुद अपनी आंखों से और कानों से देखना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। बच्चे, वह तुझ पर संदेह कर रही थी और सवालों से घिरी हुई थी और उनका उत्तर जानना चाहती थी, इसलिए उसने तांत्रिक का सहारा लिया। बच्चे हो तांत्रिक, उसने जब तेरा फोटो दिखाया, तेरी आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान गया। बच्चे, जैसे ही उसने तेरा चेहरा देखा, वह समझ गया कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। उस तांत्रिक ने महिला से कहा, बच्चे ध्यान से सुन, यह व्यक्ति बहुत विशेष है। उस तांत्रिक ने कहा, बच्चे, उसने कहा कि इसके दिल में दया और करुणा है, यह दूसरों की तरह पाखंड नहीं करता और पाखंड या दिखावा नहीं करना चाहता, उसका दिल सच्चा है। वह तांत्रिक बच्चे तेरे बारे में सत्य जान गया था। उसने यह भी बताया कि तू लोगों में से है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तेरे पास जो शक्ति है वह तुझे अन्य लोगों से अलग बनाती है। तूहे कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया और यह बात तांत्रिक ने पहचान ली। बच्चे, वह महिला और तांत्रिक के बीच बच्चे और बातें हुई। जब महिला ने तेरा फोटो तांत्रिक को दिखाया तो उसने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। बस इतना ही नहीं, मुझे ये भी जानना है कि ये क्या करता है, क्या ये सही व्यक्ति है या गलत है, क्या इसके बारे में मेरे मन में जो शक है वह सही है। बच्चे, जब उसने ऐसा कहा तो तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू इसके बारे में सवाल कर रही है, वह साधारण इंसान नहीं है। यह व्यक्ति अपने कर्मों से अलग पहचान रखता है। इसका दिल इतना साफ है कि तू उसे समझने में असमर्थ है। और भी आंग सुन बच्चे, उस तांत्रिक ने कहा उससे कि तू जैसा सोच रही है वैसा यह व्यक्ति नहीं है। यह केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है। यह व्यक्ति अपनी शक्ति और अपनी सच्चाई में जीता है। जो लोग इसे समझ नहीं पाते वे इसके बारे में सवाल करने लगते हैं, जैसे तू कर रही है। लेकिन यह पवित्र आत्मा है, यह दिखावा करना नहीं जानता और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे बच्चे, ऐसी बातें उस महिला ने तेरे बारे में उस तांत्रिक से पूछी। उस तांत्रिक ने तेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई जो तू भी सुनेगा बच्चे तो तुझे समझ आएगा कि ये बातें तेरे लिए हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पहली बात उसने कहा कि ये वह है जो दूसरों के लिए जीता है। इसके दिल में करुणा है, ये दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। दूसरी बात बच्ची, यह व्यक्ति वह नहीं है जो समाज में दिखावे के लिए कुछ करे। यह जो भी करता है अपने दिल और आत्मा से करता है। यह ईमानदार और सच्चा है। तीसरी बात बच्चे, जो इसके पास है वह इसे गर्व से स्वीकार करता है। यह ना तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और ना ही अपनी कमजोरियों को छुपाता है। मेरे बच्चे, यह महिला, अगर यह व्यक्ति इतना अच्छा है, उस महिला ने कहा कि अगर यह व्यक्ति इतना अच्छा है तो मैं इसे पूरी तरह से क्यों नहीं समझ पाती। मुझे क्यों लगता है कि यह मुझसे कुछ छिपा रहा है। क्या यह मेरे लिए सही है या गलत? मेरे बच्चे, जब तांत्रिक ने कहा कि तेरा भ्रम इसलिए है, तेरा यह भ्रम इसलिए है क्योंकि तू इसे अपने नजरिए से देख रही है। यह व्यक्ति तुझसे अलग है। इसकी
सोच और इसके कर्म तेरे जैसे नहीं है तू इसे गलत समझने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब महिला ने ज्यादा तांत्रिक से सवाल किए तो तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर तू इस व्यक्ति को अपने स्वार्थ या अपने भ्रम में फंसाने की कोशिश करेगी तो तुझे नुकसान होगा। यह व्यक्ति अपनी सच्चाई में इतना मजबूत है कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस पर स्वयं लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। अब आपको अपने फैसले खुद लेने हैं और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू करना है। आपके पास वह सारी क्षमताएं हैं जिनसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। आपके आसपास अब केवल वे लोग रहेंगे जो आपके भले की कामना करते हैं। नकारात्मक लोग खुद ही आपसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं करना है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आप और भी ऊंचाई पर पहुंच सकें। आपका करियर और वित्तीय स्थिति भी अब तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि आपने पहले किसी प्रकार की अस्थिरता महसूस की थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपकी मेहनत और लगन अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और आपको उन अवसरों तक पहुंचा रही है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। अपना समय उन कार्यों में लगाएं जो आपके विकास और उन्नति में सहायक हों। अब आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास भटकने नहीं देना है। आपका व्यक्तिगत जीवन भी अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। यदि आपके रिश्तों में कभी कोई अस्थिरता थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपका साथी अब आपको पहले से भी अधिक समझेगा और आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह समय आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का है, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव और भी मजबूत होगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपने भाग्य को खुद गढ़ सकते हैं। अब आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कितने खास हैं और आपके पास कितनी अपार संभावनाएं हैं। अब आपको हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लेना है। हर सुबह अपने आप को याद दिलाना है कि आप कितने मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल हैं। कोई भी बाधा अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का पूरा आनंद लें। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपके लिए अब आगे केवल सफलता, शांति और खुशहाली है। अब जब आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तो आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक जागृत करना होगा। आपने जो यात्रा शुरू की है, वह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास और आंतरिक शांति की ओर भी एक कदम है। अब आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ इस संसार में जीवन
बिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके पास एक उच्च उद्देश्य है। आपको अपने ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेरित करना है। आपके अंदर जो रोशनी प्रज्वलित हुई है, वह केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो आपके संपर्क में आते हैं। आपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे सब व्यर्थ नहीं थी। वे आपकी परीक्षा थी, जिन्होंने आपको मजबूत बनाया और आपको यह सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास में निहित होती है। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और सार्थक बनाने में करना है। आपके अंदर अब इतनी स्पष्टता आ चुकी है कि आप सही और गलत के बीच भेद कर सकते हैं। अब आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है और न ही किसी के नकारात्मक प्रभाव में आना है। आपको अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। आपके विचार अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। जो कुछ भी आप सोचेंगे, वह सच में बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें और केवल वही सोचें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपका मन अब ब्रह्मांड के साथ एक सीधा संबंध बना चुका है और आपकी इच्छाएं अब तेजी से पूरी होने लगी हैं। अब यह समय है कि आप अपने आत्मसंयम और धैर्य को बनाए रखें। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, बल्कि हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सब आपके सर्वोत्तम कल्याण के लिए हो रहा है। आपको केवल भरोसा बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपके पुराने संघर्षों का अंत होगा और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपके आसपास के लोग भी अब आपकी सफलता और आपके आंतरिक परिवर्तन को देख रहे हैं। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे, तो कुछ लोग इससे चकित होंगे, लेकिन कोई भी आपकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखें। अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और उन सभी चीजों से दूर रहें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे केवल उन कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। आपको इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है, वह असीमित है और अब आपको इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके जीवन में अब जो भी आएगा, वह केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए आएगा। चाहे वे अवसर हो, लोग हो या परिस्थितियां, वे सभी आपके सर्वोत्तम हित में होंगी। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहना है। अब यह समय आ चुका है कि आप अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा का आनंद लें। आपके लिए अब केवल सफलता, आनंद और संतोष लिखा हुआ है। आप जिस भी राह पर चलेंगे, वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अब जब आप अपनी नई यात्रा पर हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, वे केवल आपकी भलाई और सफलता के लिए ही हुए हैं। अब आपको अपने जीवन को और अधिक संवारने और निखारने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। आपके जीवन में अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं
घी आपकी चमक के आगे फीके पड़ चुके हैं। आप एक नए प्रकाश में चमक रहे हैं और यह रोशनी आपकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता की पहचान है। अब समय आ चुका है कि आप अपनी आत्मा की पुकार को सुने। आपको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज करनी है और उसे पूरी तरह अपनाना है। यह केवल भौतिक सफलता की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्ममोड़ में उस सर्वथा गहरे अभेद्य आइसोलेशन में, जब तू संसार के कोलाहल से पूरी तरह कटकर अपने अंतर्मन में स्थित था, तब स्वयं परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने कृपा करके तुझे प्रदान किया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, अपितु यह एक अत्यंत दुर्लभ अमूल्य वरदान है, एक दिव्य प्रसाद है जो सभी को सहजता से नहीं मिलता। इसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। जब यह कपटी स्वार्थी दुनिया तुझसे दूर हो जाती है, जब तथाकथित अपने भी तेरा साथ छोड़ देते हैं, जब तू स्वयं को नितांत अकेला परित्यक्त अनुभव करता है और तब तू साहसपूर्वक अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तभी तेरी सोई हुई आत्मा, तेरी वास्तविक सत्ता पूर्ण रूप से जागृत होती है। वह तुझसे स्पष्ट संवाद करती है, तुझे रहस्यों का उद्घाटन करती है जो लोग केवल बाहर की दुनिया में, केवल दिखावे में, क्षणभंगुर भ्रम में और सर्वव्यापी झूठ में ही रमे रहते हैं। वे उस परम सत्य को, उस शाश्वत वास्तविकता को कभी नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि माया के आवरण से ढकी रहती है, पर तू मेरे प्रिय, तू उस सत्य को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरी विशुद्ध ऊर्जा, तेरी जागृत आत्मा स्वयं बोलती है, स्वयं साक्षी बनती है। तुझे यह गहनता से समझना होगा, आत्मसात करना होगा कि तेरी यह अद्भुत अमोघ शक्ति, तेरी यह असाधारण क्षमता, तेरे उस पवित्र अकेलेपन से, तेरे उस आत्मान्वेषण से ही आई है, न कि उस दिशाहीन स्वार्थपर भीड़ से, जहां लोग भेड़बकरियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक की नोक पर या किसी अन्य दबाव में केवल अपने क्षुद्र स्वार्थों और असीम लालच की पूर्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं। तू उनसे, उनकी उस निम्नगामी प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है, सर्वथा भिन्न है। तू वह नहीं जो किसी की पीठ पीछे छुपकर वार करे या किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता करके अपने विवेक को मारकर चलता है। नहीं, कदापि नहीं। तू तो सिंह की भांति अपने दम पर चलता है, अपने आत्मबल पर खड़ा होता है, अपने बलबूते पर, अपनी प्रज्ञा से, अपने अंतर्ज्ञान से समस्त निर्णय लेता है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। तेरा अटूट अगाध विश्वास अपनी पवित्र आत्मा पर और अपने निस्वार्थ शुभ कर्मों पर है, न कि किसी और की क्षणिक अविश्वसनीय निर्भरता पर या किसी बाहरी शक्ति के अनुमोदन पर। हे मेरे लाल, हे मेरे वीर सपूत, यह तेरा सबसे बड़ा अमोघ बल है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, आत्मशक्ति। तू अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास रखता है, तू अथक, निरंतर, निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है और भले ही कभी कभी विलंब हो, क्योंकि कर्मफल का अपना एक सुनिश्चित समय होता है, लेकिन तेरी उस विशुद्ध समर्पित मेहनत का सुमधुर फल तुझे अवश्य निश्चित रूप से मिलता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। तेरे बारे में यह अकाट्य बात सब भलीभांति जानते हैं, तेरे मित्र भी और तेरे शत्रु भी, कि तू अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर जीता है, न कि किसी के सहारे पर, किसी की कृपा पर या किसी की दया पर। तू किसी पर, किसी भी परिस्थिति में निर्भर नहीं, क्योंकि तेरे भीतर एक अत्यंत सशक्त, जाज्वल्यमान, अपराजेय आत्मा बसती है, जो केवल और केवल खुद पर अटूट भरोसा करती है, जो केवल और केवल खुद पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। यह दुनिया, जो अधिकांशतः घोर स्वार्थ, असीम लालच, कपट और दुखदायी निर्भरता से भरी हुई है, वह तेरी इस अडिग, प्रशांत आत्मनिर्भरता से, तेरे इस स्वतंत्र अस्तित्व से मन ही मन डरती है। वे तुझसे इसीलिए डरते हैं मेरे पुत्र, क्योंकि तेरी ऊर्जा,
तेरी आभा इतनी अधिक प्रभावशाली, इतनी अधिक प्रखर है कि उनकी नकारात्मकता, उनकी कुटिलता उसके समक्ष टिक नहीं पाती। तेरी गहन अभेद्य शांति उनकी समस्त नकारात्मक विनाशकारी ऊर्जा को सहजता से चीर देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। तू जिन भी लोगों से, चाहे वे संख्या में कितने भी कम क्यों न हो, भावनात्मक रूप से जुड़े रहता है, उनमें तू पूरी अखंड ईमानदारी और अटूट निस्वार्थ लॉयल्टी से एक पवित्र बंधन में बंधा रहता है। तू रिश्तों की गरिमा को समझता है और उन्हें निभाता है। तू किसी के धन वैभव के लालच में या किसी अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में फंसा नहीं है, कदापि नहीं। तेरा हृदय गंगाजल की भांति निर्मल, निस्वार्थ और पवित्र है। तेरे भीतर लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का कोई स्थान नहीं, कोई लेश मात्र भी नहीं। भावनात्मक रूप से तू एक सुदृढ़ चट्टान की भांति मजबूत है, अडिग है। तू अत्यंत संवेदनशील भी है, दूसरों के दुख दर्द को गहराई से अनुभव करता है, पर तू अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने देता। तू उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित कर लेता है। तू उन छोटी छोटी तुच्छ नकारात्मक बातों से, जो साधारण मनुष्यों के जीवन का अंग बन जाती है, सदैव दूर रहता है। जैसे कि व्यर्थ की चुगली, झूठी निंदा, आधारहीन आरोप प्रत्यारोप, निरर्थक कलहपूर्ण विवाद, यह सब तेरे पवित्र कर्म, तेरे ऊंचे आदर्श और तेरे दिव्य स्वभाव के सर्वथा खिलाफ हैं, उनके विपरीत हैं। इसीलिए तू प्रायः अकेला रहना, अपने आत्मिक चिंतन में लीन रहना अधिक पसंद करता है। जहाँ लोग अपने क्षुद्र अहंकारों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए आपस में झगड़ा करें, कलह करें, वहाँ से तू शांतिपूर्वक दूर रहता है, क्योंकि तू जानता है कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तेरे आध्यात्मिक विकास में बाधक है। लोग तेरे बारे में अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं। वे तेरी शक्ति का, तेरी शांति का, तेरी रहस्यमयता का आकलन करने का प्रयास करते हैं, और वे अक्सर तुझसे डरते हैं। एक अनजाना भय उन्हें सताता है, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि तुझसे सीधे तौर पर लड़ना, तुझसे टकराना कदापि आसान नहीं। यह उनके लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तेरा मन इतना अधिक शुद्ध, इतना अधिक निर्मल, इतना अधिक पवित्र है कि नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं तुझ पर किंचित मात्र भी असर नहीं करती। वे तुझ तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाती हैं, या तुझसे टकराकर वापस लौट जाती हैं। अगर कोई तुझसे कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक कहने का दुस्साहस करे, तो भी उसका असर प्रायः उल्टा ही होता है। वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति की ओर लौट जाती है जिसने उसे उत्पन्न किया था। तेरे ऊपर तेरे गुरुदेव की, तेरे मार्गदर्शक की, उस दिव्य सत्ता की अखंड असीम कृपा सदैव बनी रहती है। बृहस्पति ग्रह की, देवगुरु जुपिटर की समस्त शुभ सकारात्मक आशीर्वादें, उनकी प्रज्ञा और उनका ज्ञान सदैव तेरे मार्गदर्शक बनकर तुझे सन्मार्ग पर अग्रसर करते रहते हैं। तेरा मन स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ, धर्म कर्म, ध्यान और ईश्वर की अनन्य निस्वार्थ भक्ति में लगा रहता है। यह तेरे जीवन का आधार है, तेरी शक्ति का स्रोत है। तू कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्राणी का, चाहे वह तेरा शत्रु ही क्यों न हो, बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता, और इसीलिए कर्म के अटल सिद्धांत के अनुसार तुझ पर भी कभी कोई वास्तविक, स्थायी बुरा नहीं आता। जो दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते, जो दूसरों का अहित नहीं करते, उनका अपना जीवन भी सदैव सुरक्षित, संरक्षित और मंगलमय रहता है। तेरी यह अडिग सच्चाई, तेरी यह नैसर्गिक पवित्रता, तेरी यह निश्चलता तुझे इस कपटी, दिखावटी, भौतिकवादी दुनिया से सर्वथा अलग, सर्वथा विशिष्ट करती है। और यही परम गूढ़ वजह है कि तू एक ध्रुवतारे की भांति, एक देदीप्यमान हीरे की भांति निरंतर चमकता है। तेरा आभा मंडल फैलता ही जाता है। तू वास्तव में खास है, तू अद्वितीय है, तू परमात्मा का प्रिय है। तू दिखावे का,
बाहरी आडंबर का पुजारी नहीं, बल्कि तू तो आंतरिक सच्चाई का, शाश्वत सत्य का, धर्म का एकनिष्ठ अनन्य पुजारी है। अब पुनः ध्यान से सुन मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे और